नमस्ते। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज मैं आ गया हूँ मैं अपना नया ब्लॉग लेके। और जैसे कि मेरा चैनल का नाम है दुबई ट्रैवल और टूरिस्ट प्लेसेस और माय दुबई लाइफ। कैसा यहाँ पर मेरे साथ चल रहा है, कैसे, हाउ इज़ एवरीथिंग ओवर हियर। तो वही चीज़ मैं आज आपको लेके आया हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा हट के। आज मैं कुछ आपको कहीं बाहर लेके नहीं जा रहा, बल्कि मैं हूँ अपनी किचन में। और आज हम बनाएंगे रोटी। जी हाँ, रोटी खैर गोल मिर्च से बनती नहीं है लेकिन यस, कभी कभी मौका मिलता है आपको बनाने का, तो हमें बनानी चाहिए। आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो कि वाइफ और डॉटर, आज उनको मैं सी ऑफ करके आया। दे वेंट टू इंडिया। अब नेक्स्ट 30 डेज ऑलमोस्ट मैं घर पर यहाँ पर दुबई में अकेला, रोज़ ऑफिस और वीकेंड ऑफ। अब मेरा टारगेट है कि मैं रोज़ यहाँ पर एटलीस्ट फॉर 30 डेज एक चैनल बनाऊँ, एक व्लॉग करूँ, एक वीडियो बनाऊँ और मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि हमारा पर्पस है व्लॉगिंग। यस, व्लॉगिंग करके हमें पता है हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं। और वो हमने पहले भी वो बातें बहुत सारी करी हैं। अब बनाते हैं कुछ रोटियां, क्योंकि अभी डिनर मेरा हो चुका है। और लंच के लिए चपाती चाहिए और आई मेक व्हाट यू कॉल जीरा और नमक का परांठा। तो पहले दस लोई ऐसे लेने हैं। मैंने आपको बताया आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम जस्ट ओके ओके। सब्जी तो मुझे कुछ खैर बनानी आती नहीं है, लेकिन कभी कभी जब मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये शायद मेरा ब्लॉग बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा, अगर उनकी वाइफ नहीं है और वो अकेले हैं और मे बी दे वांट टू हेल्प देयर फैमिली कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है। तो 1 2 3 एंड दिस लास्ट। आई होप मेरा पूरा वीडियो आ रहा है। तो इसको मैंने अंदर किया। यार यूट्यूब का बस थोड़ा सा ये है कि आप एकदम से ऐसी कोई म्यूज़िक उठा के डाल नहीं सकते, लोग एकदम से आपको प्रमोट नहीं कर सकते जब तक आपके कंटेंट में जान ना हो, और वगैरह वगैरह। और थोड़ा सा अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे डाल दिया तो कॉपीराइट का इशू या कोई भी आपकी मतलब रिपोर्ट कर सकता है। तो मतलब हो गया आपका काम। मतलब इतनी मेहनत करो और उसके बाद चीज़ें ऐसे हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। अरे आई एम सरप्राइज, पहली चपाती वो भी गोल। भाई मेरी बनती नहीं है ये। सी, फ्लाइंग चपाती। अगर आपको भी खानी है तो आपका वेलकम मैं करता हूँ अपने घर में। आप मेरे दोस्त हो, मेरे कोई भी अगर सब्सक्राइबर जो मेरे पास रहता है, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, आई मेक परांठा फॉर यू। सब्जी का राम जाने, अगर आपको आती है तो आप बनाएं और लेकर आए और साथ में हम यहाँ पर खाएंगे। अम, तो हमारा पॉइंट था क्या, छो कि भाई अगर थोड़ा सा अगर डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो भूलने में टाइम नहीं लगता। तो अभी मैंने ये सोचा है कि 30 डेज जैसे मेरे पास है। आई नो ऑफिस में भी बहुत काम रहता है, ऑफिस के बाद भी कभी कभी स्ट्रेच करना पड़ता है। देन उसके बाद अब ये डिनर का काम भी मुझे करना पड़ेगा। तो शायद यस, मैं टाइम निकालेगा और मैं अपना व्लॉग बनाएगा, अपना चैनल बनाएगा, सॉरी एक वीडियो बनाएगा डेली का, और डेली लॉन्ग वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में आपके लिए। सिंपल है भाई रूल। हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ये पसंद है। पसंद नहीं है तो हम क्यों हैं? एंड टू बी फ्रैंक, देखो भाई, मैंने बहुत सारे काम कर लिए अब तक इस लाइफ में, लेकिन जो ये व्लॉगिंग का एक
जुनून है भाई, एक चीज़ है इसके अंदर जो आपको कीप्स ऑन टेलिंग, भाई जस्ट स्टार्ट कर दे भाई। जब आप स्टार्ट कर देंगे शुरू के, आई नो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, मोबाइल को हम ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, पता चलता है कि रात की सुबह हो गई, लेकिन क्या मिलता है उसमें? कुछ नहीं, टाइम वेस्टेड। तो क्यों नहीं हम मोबाइल को स्क्रॉल की जगह मोबाइल को रखें सामने और बनाएं अपनी वीडियोस। जब आप मोबाइल को लाएंगे सामने और अपनी बनाएंगे वीडियोस, आप देखना लाइफ में इतनी नहीं भाई चेंज। आई एम टेलिंग यू, आपने बहुत कोर्सेज करे होंगे, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ये आपको देगा, आई एम टेलिंग यू गाइस, सब कुछ बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। इतना दम है ब्लॉगिंग में। अब बात यह है कि व्लॉगिंग हम कहाँ से कर रहे हैं। इतना आसान भी नहीं भाई, कैमरे को ऑन करना, कैमरा ऑन तो कर लोगे, फिर बंदे यही सोचते रहते हैं कि मैं बोलना क्या है, बोलना क्या है भाई, यही तो गेम है। अगर आप अच्छी स्टोरी टेलिंग कर लेते हो तो फिर तो यू आर द विनर मैन। फिर आप कहीं पर भी खड़े हो, किसके सामने भी खड़े हो, आपको क्या बोलना है आपको सब पता है, आप बिंदास बोल सकते हैं। करेक्ट, यही तो चाहिए हमें। अब इतना कुछ हो रहा है, आई वॉच जंतर मंतर के वीडियो, दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के लोग, बॉलीवुड पॉलिटिशियन साथ दें, एक साथ कुछ करें, चेंजेस लाएं। लेकिन थोड़ा आपको पता है वहाँ पर चीज़ें कैसे होती है। तो ऑल द बेस्ट, मेरा फुल सपोर्ट उन सभी लोगों को जो इतनी मुश्किल टाइम में एक साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, और जो वो चाहते हैं मिलेगा उन्हें, मिलेगा। ये की शुरुआत है, एक शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे के आंदोलन में। आई रिमेम्बर, आई थिंक 2005 या 2008 की बात है, या कुछ और भी ईयर हो सकता है। तो मैं भी वहाँ उस टाइम, उस जो आंदोलन हुआ था रामलीला ग्राउंड, तो उसमें मैं गया था ऑफिस से। आई फेल्ट सो गुड, क्योंकि आपने चाहे कुछ किया हो, लेकिन आपने कुछ सपोर्ट किया था। जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आप किसी लिए कुछ करते हैं, तो ये एक हमारा ह्यूमन बीइंग ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, दिल ऐसा बनाया है कि आपको फिर सब कुछ हल्का लगता है। लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने आप अब देखना दूर होती जाती है। वो कैसे होती है? जब तक आप औरों की हेल्प नहीं करते, जब तक आप दूसरों को सपोर्ट नहीं करते। एक दूसरे को गिराने और जेलसनेस और इधर की उधर करने में तो भगवान जाने, लेकिन उससे बचें तो बहुत अच्छा है। 4 रोटियां मैंने भाई गोल गोल कर ली हैं, और नेक्स्ट टाइम तवा मैंने ले लिया है, तो बनाएंगे रोटी। आर यू आर वेलकम। यस, आई मिस माई डॉटर, आई मिस माई वाइफ। कहाँ हो बेटा? कब आओगे? कब आओगे क्या? खैर वो तो पता ही है कब आओगे, लेकिन यस, आज मेरा फर्स्ट डे है, और अलोन, वो वहाँ पहुँच गए हैं, मैं यहाँ अलोन। मेरे साथी हैं आज के, ये लाइट, ये बर्तन, अंदर की वो बेड, दीवारें, ठीक है। बट अच्छा लगा कि वाइफ वहाँ गई, क्योंकि इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 इयर्स वो इंडिया नहीं गई थी। तो मेरा गुरुजी से मैं दिल से बोल रहा था, गुरुजी
कुछ भी आप करके उसका प्रोग्राम बनाएं और उसको वहाँ भेजें। वो अपनी मम्मी से मिले, भाई से मिले, अपने फ्रेंड से मिले और बड़ा मंदिर जाएं। उससे बेस्ट क्या हो सकता है भाई? जो ये मेरा व्लॉग देख रहे हो अभी तक, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 19 सेकेंड्स, ऐसे ही आपको अगर जब व्लॉगिंग शुरू करनी है तो इसी तरीके से करनी है। और आप यू वोंट बिलीव, 1-2 मिनट जब आप शुरू करेंगे उसके बाद वो कब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और पता नहीं 1 घंटा भी, वो भी हो सकता है। और जब आप अपने आप को खुद देखेंगे टीवी पर, या लोग आपको टीवी पे देख रहे होंगे, मोबाइल पे देख रहे होंगे, आई एम टेलिंग यू, यू फील प्राउड। बकवास नहीं करनी भाई, इधर उधर की नहीं करनी। हमें हमें टू द पॉइंट, हमें स्क्रीन पर आना है, अब बोलना है जो हम कहना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को रेस करना है। आपका जो भी मन है, फूड व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, कुकिंग का, कम मेक। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग म्यूज़िक लगाते हैं, देन दे शो देयर एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मे बी हो सकता, डेफिनेटली उनके बहुत व्यूज़ भी होते हैं और सब कुछ होता है। बट आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन वो लोग बोलना शुरू कर देंगे उस वीडियो में इंस्टेड ऑफ दैट वीडियो, फिर देखना, यू विल फील लाइक यू आर मोर कनेक्टेड टू द ऑडियंस। अभी आप मानेंगे नहीं, मैं लास्ट 2-3 घंटे से अपनी कुछ वीडियोस देख रहा था और लोगों के लाइक्स और क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और गुरुजी, तो बस यही था कि आज मुझको वीडियो बनानी है, ये दिमाग में क्लियर था एट एनी कॉस्ट। और टेनी कॉस्ट बनानी है, बट कब बनानी है वो टाइम भाग रहा था करते करते। मतलब मैं अपनी वीडियोस देख रहा हूँ, मतलब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटा, भाई टाइम, तो उसका क्या फ़ायदा? अगर मैं एक बना के पोस्ट कर दी, ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वीडियो क्रिएशन एक्टिविटी। बट इतना काम करने के बाद, इतना बोलने के बाद भी मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि भैया मेक यू बिकम अ क्रिएटर, 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 लेकिन खुद मैं भी इतना करने के बाद भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ, दैट्स फीडबैक फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, कि उनको जो किया ठीक है, अब नेक्स्ट पे लग जाना है और अपना काम शुरू करना है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, करेक्ट? टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। आप मानेंगे नहीं, अभी कल परसों मेरे पास टाइम था, थोड़ा छुट्टी थी और 2-3 घंटे का टाइम था, 3-4 घंटे का टाइम था। उस 3-4 घंटे में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चाहता नेटफ्लिक्स की कोई मूवी लगा के बैठ जाता और मेरे 3-4 घंटे ऐसे ही पूरे हो जाते। इंस्टेड ऑफ दैट, मैंने क्या किया, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 आवर समथिंग, और मैं एक वीडियो बना रहा था विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। और वो मैंने उसमें 2-3 घंटे मैंने दिए। एंड और वो जब मैंने इतना एफर्ट्स उसमें दिया, जो कि मुझे पता था मेरे पीछे वाली वीडियोस में मैं कुछ कर सकता हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैंने इस वीडियो में किया और वो मैंने इसलिए इतना टाइम दिया। देन वो मैंने पोस्ट करी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी वो वीडियो गुरुजी ने की वायरल। और उस पर ऑलमोस्ट 10, 20, 30 हज़ार नहीं, 40 नहीं, 50,000 प्लस व्यूज, इतने सारे कमेंट, शेयर, लाइक्स, एवरीथिंग। मतलब पर्पस ये नहीं है कि मुझे ये सब चाहिए, इतने कमेंट्स आए, फॉरवर्ड या कुछ आए, ये सब गुरुजी करवाते हैं। और उन्हीं के जो संगत हैं वही लाइक करती है, हम भी लाइक करते हैं। बट द पॉइंट, जो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी अपना टाइम यूज़ करके चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो वही है। तो मोबाइल को इंस्टेड ऑफ दिस, मोबाइल को करो ऊपर और बनाओ अपनी वीडियोस। एंड मेक श्योर आप आने चाहिए मोबाइल की सेंटर में।
दैट इज़ द सीन। और जब आपका आई टू आई कांटेक्ट शुरू हो जाता है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मानेंगे नहीं, ये व्लॉगिंग का जो ये चीज़ है, ये आई वांटेड, मतलब 4-5 साल पहले भी मैं शुरू किया था। मैंने बस 5-7 वीडियोस बनाई, फिर मैं स्टॉप हो गया। मतलब ये हमेशा मेरे माइंड में रहा है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन टाइम और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए कभी-कभी रुकना या बस रुक जाते हैं कैसे भी। अब फिर दोबारा से वो चीज़ अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, जो मैं चाहता था वो उन्होंने दोबारा से मुझे पुश कर रहे हैं। और बस मुझे जितना मैं आगे सामने आ सकता हूँ, चाहे मुझे किसी चीज़ के ऊपर टॉपिक पे बोलना हो, या मुझे किसी प्रोडक्ट के ऊपर बोलना हो, या क्रिकेट की कोई कमेंट्री कर रहा हूँ, या कुछ भी हो, लाइफ एक है, तो जो करना है करो। डोंट स्टिक टू वन थिंग, वन एक्टिविटी। भाई क्यों, जब इतनी सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दी है, हम लोगों ने बनाई है, तो सब चीज़ों को एंजॉय करो इंस्टेड ऑफ जस्ट वन थिंग। करेक्ट। भाई रोटी कुछ ऐसी बन गई है, कैसी लग रही है? इस अगेन मैं जस्ट रिपीट कर रहा था, इस वीडियो को जो मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो में, मुझे नहीं पता कि इस पर 2 व्यूज़ आएंगे या 4 व्यूज़ आएंगे, 5 व्यूज़ आएंगे। अभी मैं व्यूज़ के लिए सोच भी नहीं रहा भाई। मुझे कंसिस्टेंटली अपने आप को भी कैमरे के ऊपर रखते हुए अपनी व्लॉगिंग, अपने वीडियोस बनाने हैं और मुझे पोस्ट करना है। जब वो ऊपर वाला रहमत करेगा, जब उनको आगे पुश होना होगा, तो कोई रोक नहीं सकता। अभी अपने ऊपर काम करना, चीज़ें इंप्रूव करनी है, और क्या चाहिए भाई। अब मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। आपने अपने बहुत लोगों को देखा है, दे आर एक्सपर्ट इन सो मैनी थिंग्स, देन दे गिव ट्रेनिंग्स और ज्ञान, जिसे भी आप कुछ भी कह सकते हैं। बट यहाँ पर फ़र्क ये है, दे आर एक्सपर्ट और वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, मिल चुके हैं, दे आर फेमस। तो उनकी बात समझना उनके तरीके से, वो अलग है एक्सपीरियंस। लेकिन जो ऑन विद यू ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, जहाँ आप स्टैंड करते हैं वहीं मैं स्टैंड करता हूँ, सेम लेवल, तो उस तरीके से प्रैक्टिकली सीखना, करना, एक दूसरे को सिखाना, बढ़ना आगे, उसकी बात अलग है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। लंच हो गया रेडी, एंड अब रह गया ब्रेकफास्ट का एक परांठा। और कल आई एम थिंकिंग टू मेक पुलाव, यस, बिकॉज मखनी दाल रखी हुई है, तो उसके साथ मखनी दाल एंड एंड मखनी दाल एंड व्हाट यू कॉल राइस, प्लेन राइस, दैट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड राइस को बनाना आसान है, बस थोड़ा सा मुझे कीप ऑन चेकिंग। भाई आज तो हद हो गई यार, कितना हो गया, 18 मिनट्स 47 सेकेंड्स कंटिन्यूसली। दैट इज़ द वे। आप मानेंगे नहीं, इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी मैं आज जब कैमरे पे आ रहा था तो आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या बोलूँगा। तो ये भाई लोग, इतना आसान नहीं है कैमरे पे आना और बोलना, क्योंकि द एंडलेस थॉट्स इन आवर माइंड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पहले आएगा कि फला का लड़का, मौसी, आंटी, अंकल, पड़ोस में रिश्तेदार, दिस ये वो, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। भाई इसी चीज़ से तो हमें बाहर निकलना है। आई एम टेलिंग यू, मेरी जो वीडियोस में डालता हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं, उस पर जो उनका जो रिएक्शन है, इतना सा होता है। एंड जो मेरा 95% उस पर जो लाइक, डिसलाइक, कमेंट्स और शेयरिंग जो होता है, वो सिर्फ सब बाहर नॉन फॉलोअर्स। तो क्या है भाई ये,
आई एम नॉट टेलिंग यू सम फेक थिंग और झूठा, दैट इज इंस्टाग्राम डेटा, फैक्ट है भाई ये। एंड अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है उसकी तारीफ करने में आपका क्या जाता है। अगर मेरे पास कुछ होता है तो खैर मैं तो रुकूंगा नहीं, आई लव टू अप्रिशिएट। रुको नहीं भाई, डालो और चेंजेस देखो। हो सकता है किसी दिन मैं यार, एक तो यहाँ पर थोड़ा ब्लॉगिंग का ये है कि अगर मैं ऑन द इन द स्ट्रीट और यहाँ दुबई में, यहाँ मैं नीचे या कहीं और ऐसे करूँगा तो बात करने में कैमरे पे या कुछ और बताने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना सकता। इन इट मीन्स अगर कुछ लोग अगर वीडियोस में आते हैं, कैमरे में आते हैं, तो विदाउट कंसेंट आप किसी का वीडियो ऐसे कैमरे में नहीं ले सकते और सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते भाई, नहीं डाल सकते। रूल्स रेगुलर स्ट्रिक्टली। एक बार इंडिया में वी नो दैट कि बहुत चीज़ें अपने हाथ में है और ओपनली आप कर सकते हो, बट यहाँ पर बहुत टाइट है, तो इस चक्कर में भी मैं कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ। यही है भाई। तो जैसे जैसे मैं बढ़ता हूँ आगे, ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ। और आज का व्लॉग इतना लॉन्ग वीडियो हो गया है, ठीक है, लंबा है, चलता है, बट अपने आप को संतुष्टि मिलती है लाइफ व्हेन यू आर सेटिस्फाइड। और क्या चाहिए यार। तीन वाइल बिफोर दिस, अभी मैं यहाँ पर कुछ कर रहा था और ये टॉफ़ी 3-4 मैं खा चुका हूँ। ये आप डू यू लाइक दिस टॉफ़ी? पल्स, पास 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 कंपनी की, बहुत टेस्टी लगी। अभी मैं पता नहीं कितने टाइम से मैं ये फूड टॉफ़ी देख ही रहा था, कैंडी। कभी मैंने खाई नहीं, बट अभी लास्ट आई थिंक एक हफ्ते से एक दो बार खाई है मैंने। वो तो मैन व्हाट अ टेस्ट। इसके अंदर वो चटपटा मसाला एंड दैट गुड कॉम्बिनेशन जस्ट चेंज माई टेस्ट। So after dropping my wife, daughter to the airport, I came, I slept, then mobile scrolling. But yes, 80% my work तो मैं उसको ही देख रहा था, then rest other things. then उसके बाद बस यही सोचता रहा कब 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 बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, करते 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 10 o'clock से ऊपर हो गया। लेकिन अब फिर दोबारा से फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आई डेंट एक्सपेक्ट कि मैं आज मैं इतना बोलूँगा और इतना लॉन्ग वीडियो जाएगा। थैंक्स गॉड, थैंक यू। कल से ऑफिस, आज मैंने ऑफ लिया था। और आपको क्या चैलेंज आते हैं व्लॉगिंग बनाते हुए, कैमरे के पास आते हुए, बताइएगा। अगर आपको लगता है कुछ कमेंट आप लिख सकते हैं। आप वन डे, नॉट वन डे, फॉर मैनी टाइम्स आई एम थिंकिंग, मैं आता हूँ लाइव। और अगर आप चाहते हो कुछ सवाल करना व्लॉगिंग के बारे में, कुछ सेटिंग के बारे में, तो लाइव आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। इवन मैं आपको एक और हिंट भी देता हूँ, कैसे करें व्लॉगिंग, क्या क्या कैमरे में कैसे कैसे बोलें अपने आप से, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो। वो भी मैं आपको टिप्स दूंगा। और इवन मैं आपको फुल ऑन एक क्वेश्चन दूंगा ऑन द स्पॉट, लाइव। उस पर आप कोई भी रैंडमली गिव मी वन टॉपिक, मैं उस पर 1 से 2 मिनट जैसे टाइम मिलता है, उस पे मैं आपको बोल के दिखाऊंगा कि कैसे आई एम फ्रेमिंग माई थॉट्स और उस टॉपिक पे मैं अपनी बात को रखता हूँ। दस सो दैट आपको आइडिया मिल सके कैसे अपनी वीडियोस में आप लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है या अपनी वीडियो बनानी है। सपोज जैसे मैं अगर ये बोलूँ, मेरे हाथ में बेलन है, इस बेलन के ऊपर मुझे 1 मिनट बोलना है, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या आप बोल सकते हैं? कोई भी बोल सकता है। लेकिन अगेन जो कैमरे पे आके बोलना, दैट्स अगेन सो मैनी बैरियर्स इन आवर ब्रेन, तो हमें उससे बाहर निकलना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बेलन के ऊपर मैं कैसे बोलता हूँ, जो कि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। तो भाई ये है एक बेलन, और इसका काम हम यूज़ लेते हैं किचन के अंदर
रोटी बनाने में। और कभी-कभी अगर बच्चे ना माने तो बहुत लेडीज़ इनसे उनकी पिटाई भी कर देती हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी इंडियन जो हम देखते आए हैं, ये बेलन का इस्तेमाल पता नहीं कब से होता आ रहा है। सो एंड दैट टू, अगर आप मिडल ईस्ट में देखेंगे तो इनके साइज़ और अलग-अलग हैं भाई। मतलब मैं तो देख-देख के परेशान हूँ यहाँ पर। परेशान क्या, एक्चुअली अच्छा लगता है कि बेलन भाई इस तरह के भी आते हैं, मतलब पतले से, चेंज, और कोई स्टील में है, कोई लकड़ी में है, लकड़ी के कलर अलग हैं, प्राइस उनके अलग-अलग हैं। हाउ? भाई आई लव इट। तो डिज़ाइन है तो उनका तरीका भी अलग हो जाता है। तो ये है बेलन की कहानी। और अगर कोई मेरे से बोले और इसके ऊपर 10 मिनट बोल दे, आई कैन स्पीक। इतना तो बोल बोल के अपने ऊपर ही ट्रस्ट होता जा रहा है। तो आपको भी बस चीज़ें उठाओ अपने आसपास से और कर दो शुरुआत। मेरा बहुत मन है कि एक बार मैं अपनी वाइफ और डॉटर के सामने व्लॉगिंग करूं, मतलब जिस किसी भी प्लेस को एक्सप्लेन करना हो। लेकिन यहाँ पर पॉइंट एक ही है जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि हम्म, आप जब किसी अपने के पास होते हो, स्पेशली विच इज़ वेरी क्लोज टू यू, तो आपका माइंड जो आपको बोलना होता है, चीज़ें बहुत डाइवर्ट होती है। यू वांट टू से दिस 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 दिस, बट आफ्टर सीइंग दोज पीपल जो बहुत क्लोज है आपसे, तो आप जो कहना चाहते हैं वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो मैं पहले हमेशा ट्राई कर रहा था कि मैं जब अकेला हूँ, जब भी बात करूँ, बट मैं आई वॉन्ट कि मैं उनके सामने बात करूँ। यही प्रैक्टिस है भाई। जैसे कि अगर लोग सामने आएंगे तो वहाँ पर भी मैं कुछ मिस नहीं करूँगा। जो एक्चुअली आई वांट टू से वो मैं बोल सकता हूँ। और दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? आज मंडे, भोले बाबा का दिन है, और मेरा एक परांठा रह गया बनाना। रोटियां डन। कैसा रहा आपका डे? और बनाओ भाई व्लॉग और शेयर करो मेरे साथ। मैं भी आपको अपने पॉइंट्स बताता हूँ कैसे चेंज चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं और अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, जिससे कि हमारा एंड रिजल्ट अच्छा हो सकता है ये वीडियो आगे जाए ना जाए, फॉरवर्ड हो ना हो, लेकिन जो अपना काम है वो तो हमें करना ही है। करेक्ट। ये कोई, मैं यहाँ पर कोई बहुत सारा एडिट नहीं करने वाला इसको या कुछ और। मे बी थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, शायद वो भी नहीं। तो आप क्या, कैसे बनता है भैया ये नमक मिर्च का परांठा? बताइएगा कमेंट पे वो दोस्तों मुझे। तो मैंने बना लिया ये कि थोड़ी सी बड़ी सी लोई, इसमें आई विल ऐड, ये रहा हमारा जीरा बहन। बहुत है आई थिंक, करेक्ट। अच्छा, आप शायद देख नहीं पा रहे हैं एंगल। ओके, मैं अपना हाथ में लेता हूँ उसको। कैन यू सी? यस। नाउ लाल मिर्च। क्या आपके यहाँ भी कुछ नमक मिर्च का परांठा ऐसे बनाते हैं? इफ़ यस, कमेंट में बताइएगा। और मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ जिससे कि और टेस्टी हो जाए, कमेंट में बताइएगा। नमक एज पर द टेस्ट, और थोड़ी सी हींग। यस। इसको करो इस तरह मिक्स। डन। और इसको आई थिंक रेड चिली स्टिल लेस, तो डालनी पड़ेगी हमें। और क्या आप भी कुछ नमक मिर्च का परांठा ऐसे बनाते हैं, या मैं इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ? प्लीज़ बताइएगा। अब भाई 30 days अलोन हियर, रोज़ का खाना खुद ही बनाना है। एडवाइस कीजिएगा। एडवाइस कीजिए कि क्या मैं रोज़ ईज़िली चीज़ें बना सकता हूँ, क्योंकि सब्जी वब्जी मुझे बनानी नहीं आती है। तो क्या मैं अपने लिए अकेला बना सकता हूँ आराम से, और जो कि मैं डिनर में खा सकता हूँ और ऑफिस के लिए लंच में ले जा सकता हूँ।
और हमारी बन रही है रोटी। कैमरे में नहीं आ रहा शायद, ओके, ठीक है भाई। किचन का काम लगता आसान है, लेकिन ऑफ कोर्स एफर्ट्स भाई पूरे हैं। देख लो भाई, आई शो यू। मैं कह रहा था ना गोल रोटी नहीं बनती मेरे से, वही हुआ भाई। कौन से देश का नक्शा बना है? सी, कैन यू सी? आई होप मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रहा। हम्म, तो मुझे बताइएगा इजी रेसिपी जो मैं अपने आप बना सकता हूँ, जो जल्दी बन जाए, कम एफर्ट्स में, बिना बर्तनों को ज़्यादा यूज़ किए, एक दो बर्तन में काम ख़त्म, चिल। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, आप जहाँ पर भी हैं, और प्लीज़ डू कमेंट। और मैंने अपना काम कर दिया, और देखते हैं इस वीडियो का रिस्पांस। तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपना काम हो जाना चाहिए। थैंक यू। टेक केयर। टेक केयर। और ये है मेरा मसालाने का ढक्कन।